children. Everybody open your English textbook and open Unit 12. Truth is God. Chapter name is Truth is God and Activity 7. Today we will start with Activity 7. यहाँ पे दो स्टोरी दिया है, दो छोटे छोटे स्टोरी है अबाउट वन अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले, नेशनल लीडर ऑफ आवर कंट्री, एंड अनदर इज महात्मा गांधी. ओके, दोनों जो होता है नेशनल लीडर है हमारा कंट्री के है. सो ये जो होता है दो छोटे छोटे स्मॉल इंसिडेंट अबाउट दैट चाइल्डहुड. और ये जो चैप्टर में जितने भी हम लोग स्टोरीज पढ़ रहे हैं ऑल अबाउट ट्रूथफुलनेस. ठीक है, इसके बारे में लिखा है. Truth is God. Because of this, the chapter name is Truth is God. So let's start the story. गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इंडिया के एक बहुत बड़ा सा लीडर थे. एंड व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट जैसे थे, जैसे आप सब जैसे अभी स्कूल में स्टूडेंट हो, ऐसे जैसे आपके जैसे वो जो छोटे थे स्टूडेंट थे, स्कूल जा रहे थे, एक दिन क्या हुआ, ही वंस took the help of a senior friend in solving a difficult problem of mathematics. उनको जो स्कूल में दिया गया था कुछ मैथ्स करने के लिए टीचर ने दिए थे और उनसे नहीं हो रहा था. सो ही टुक द हेल्प ऑफ अ सीनियर स्टूडेंट. उनका कोई फ्रेंड है जो उनसे हेल्प लिए थे उनसे, एंड उससे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था उसके उनका हेल्प से. द टीचर थॉट दैट गोखले हैड हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम. और जब टीचर ने देखा कि इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सम लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने सॉल्व कर चुके, सो ही बिकम वेरी हैप्पी. ओके, एंड ही प्रेज्ड हिम इन द क्लास एंड ऑल्सो रिवॉर्डेड हिम. और उनका इसके लिए वो सबके सामने उनको बहुत प्रेज किए थे, पूरे क्लास के सामने उनको बहुत तारीफ़ किए थे और उनको कुछ रिवॉर्ड भी दिए थे, कुछ गिफ्ट किए थे उनको. जैसे आप लोग कुछ जीतते हो तो आपको कुछ मतलब कोई भी चीज़ से हम लोग अगर अच्छा करते तो हमें कुछ जैसे रिवॉर्ड मिलता है स्कूल में या कहीं पे, ऐसे ही उनको उस दिन टीचर जो होते हैं बहुत खुश होकर उनको प्रेज भी किए थे सबके सामने और उनको रिवॉर्ड भी दिए थे. हाउवर, पर ऐसा था कि उनको तो पता था गोपाल कृष्ण गोखले के कि ये जो प्रॉब्लम सबके जो उन्होंने किया था, सॉल्व किए थे, वो तो अपनी आप खुद ही नहीं किए थे, वो तो किसी सीनियर फ्रेंड से हेल्प लिए थे. सो इसलिए उनको बहुत अच्छा नहीं लगा था. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, मतलब खुश होने की वजह से, गोखले बिगन टू क्राई. वो रोने लग गए थे, उनको बिल्कुल खुश नहीं लगा था, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, एंड इसके लिए उन्होंने रोने लग गए थे. व्हेन द टीचर इंक्वायर्ड, जब टीचर ने पूछताछ किए थे, पूछे थे कि क्या बात हो गया, क्यों गोपाल कृष्ण गोखले रो रहे, आफ्टर गेटिंग मतलब रिवॉर्ड, जब उनको रिवॉर्ड भी मिला, उनको सबके सामने उन्होंने प्रेज भी किए थे, तारीफ भी किए थे, फिर भी वो रो रहे. तो उन्हें टीचर परेशान होकर उनको पूछे सबको. ही टोल्ड हिम, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बताया कि ही हैड टेकन द हेल्प ऑफ अ सीनियर स्टूडेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ये जो प्रॉब्लम था मैथ्स का, उन्होंने खुद नहीं किए थे और किसी फ्रेंड का हेल्प लिए थे जो उनसे बड़े हैं क्लास में, उनके बड़े मतलब कोई सीनियर स्टूडेंट का. हिज ट्रूथफुलनेस इम्प्रेस द टीचर. उनका ये सच बात देख के, ट्रूथफुलनेस मतलब उनका सच्चाई, मतलब जो उनका कोई मतलब ऐसा नहीं कि तारीफ देख के खुश हो जाना, मतलब ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने सच बात देख के उनका मतलब जो सच्चाई के साथ देने का देख के ये टीचर जो थे बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे. एंड सेड यू डिड नॉट रिटर्न द रिवॉर्ड. तुमको कोई ज़रूरत नहीं ये रिवॉर्ड को वापस करने के लिए. टेक इट एज अ रिवॉर्ड फॉर योर ट्रूथफुलनेस. ये जो रिवॉर्ड है आपका ट्रूथफुलनेस के लिए मैं दे रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ, जो तुमने सही काम जो तुमने सच्चाई के साथ देने की वजह से देने के लिए मैं दे रहा हूँ करके उनका टीचर ने उनको बताए थे. And another incident about Mahatma Gandhi. Let's start. Okay. When Mahatma Gandhi was a child, जब महात्मा गांधी एक बच्चे थे, he was never late in reaching the school. वो हमेशा स्कूल टाइम पे पहुंचते थे. कभी कभी हम लोग का टाइम पे नहीं होता है कोई काम, लेट हो जाता है, बस आ जाता है, वैन आ जाता है या ऑटो आ जाता है लेने के लिए, तब हम लोग भाग के दौड़ते हैं. पर महात्मा गांधी के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी वो स्कूल में लेट नहीं पहुंचे या कभी भी उसके लिए उनको नाइदर कभी पनिशमेंट या फाइन कभी देना नहीं पड़ता है लेट कमिंग के लिए. कभी कभी कोई कोई स्कूल में ऐसा होता है ना, जब कोई लेट में पहुंचता है तो उनको वापस भेज देते हैं या उनको कुछ पनिशमेंट मिलता है. दो ही डिड नॉट हैव अ वॉच विथ हिम. मतलब जबकि उनके पास कोई वॉच नहीं था, मतलब उनके पास कोई घड़ी नहीं था जिसके हेल्प से वो टाइम देख के जाना या टाइम पे काम कर सकते, ऐसा नहीं था. फिर भी वो हर काम टाइम पे करते थे. कैसे करते थे? ही वुड गेस द टाइम.
मतलब वो कैसे करते थे, गेस करते थे, मतलब टाइम का अंदाज लगा पाते थे बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। सन का पोजीशन स्काई में देख के उनको पता चलता था। जैसे आपका एक चैप्टर में था ना, तो उस चैप्टर में जैसे हम लोग सन का पोजीशन के हिसाब से हम टाइम का पता चल रहा था, उसी हिसाब से उन भी क्या करते थे ना, सन को देखते थे सुबह उठ के कि कहाँ पे है, और उसके हिसाब से वो अपना काम करते थे। तो इसके लिए उनको सन का पोजीशन के हिसाब से टाइम पता चल जाता था। वन डे द स्काई वॉज ओवरकास्ट। एक दिन क्या बना, स्काई जो होता है कवर हो गया था। यहाँ पे जैसे एक न्यू वर्ड आपको दिख रहा है, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब कवर्ड, कवर्ड विथ क्लाउड्स। ओके, वन डे द स्काई वॉज ओवरकास्ट, मतलब ओवरकास्ट मतलब कवर्ड विथ क्लाउड्स एंड इट बिगन टू रेन, और उसके बाद वो बारिश स्टार्ट हो गया था। सो गांधी जी कुड नॉट गेस द टाइम, तो इसकी वजह से बारिश हो गया था। और जब बारिश होता है, क्लाउड्स होता है, तो ऑलरेडी ऐसे डार्क दिखता है, सुबह का टाइम पता नहीं चलता है उस टाइम पे, क्योंकि धूप नहीं आता है। तो इसके लिए समझ में नहीं आता है कि, और सन का पोजीशन नहीं होता, सन दिखते नहीं है, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आया टाइम क्या है। तो उस दिन क्या हुआ था, उनका स्कूल में पहुंचने के लिए वो लेट हो गए थे। दैट डे ही वॉज लेट। द प्रिंसिपल आस्क्ड गांधी जी द रीज़न फॉर कमिंग लेट। तो प्रिंसिपल सर ने उन्हें देखा कि वो बहुत लेट पहुंचा, तो इसलिए उनको पूछा कि क्यों इतना लेट हो गया। तो गांधी जी टोल्ड हिम द ट्रूथ बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम। गांधी जी ने जो सही बात है उन्होंने बता दिया कि मैं रोज़ सन को देख के, मतलब टाइम मुझे पता चलता है, बट आज जो होता है क्लाउडी और रेनी डे था, बारिश हो रहा था जब मैं आ रहा था, तो मुझे टाइम नहीं पता चला और मैं इसलिए लेट हो गया करके। बट उनकी ये बात को प्रिंसिपल सर बिलीव नहीं किए थे, विश्वास नहीं किए थे, यकीन नहीं किए थे। ही फाइंड हिम फॉर अराइविंग लेट। उन्होंने फाइन लगा दिए थे उनके ऊपर, मतलब कुछ पनिशमेंट जैसा होता है, हो सकता है कुछ मनी उनको पे करना पड़ा उसके लिए, लेट कमिंग के लिए। तो इसके लिए उन्होंने लेट पहुंचने के लिए उनको कुछ फाइन देना पड़ा। इट मेड गांधी जी वीप। ओके, गांधी जी उस बात के लिए, मतलब प्रिंसिपल सर जो फाइन लगा दिए थे उसके लिए उनको बहुत, मतलब फाइन लगा दिए थे करके उनको बुरा नहीं लगा था, पर उसके वजह से उनको जो पनिशमेंट मिला था, या जो भी उनकी बात उनको यकीन नहीं किए थे, इसकी वजह से वो वीप मतलब रोने लग गए थे। ओके, हिज फ्रेंड आस्क्ड, उनके जो एक दोस्त था उनके पास, उन्होंने पूछा वाई रो वीपिंग, मतलब तू क्यों रो रहा है फॉर सच अ स्मॉल पनिशमेंट, इतना छोटा सा पनिशमेंट के लिए। क्योंकि सबको लग रहा है गांधी जी वॉज वीपिंग बिकॉज ऑफ हिज पनिशमेंट, जो पनिशमेंट उनको मिला इसके वजह से वो रो रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। गांधी जी रिप्लाइड आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन फाइंड, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फाइन देना पड़ रहा है करके। आई फील हर्ट, मुझे बुरा लग रहा है, आई फील हर्ट मतलब मुझे बुरा लग रहा है, बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट, प्रिंसिपल सर को ऐसे लग रहा है कि आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता नहीं हूँ कोई भी चीज़ के लिए, चाहे मुझे पनिशमेंट मिले, पनिशमेंट के लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है, बट मुझे मेरा बात जो मैं सच बोल रहा हूँ वो प्रिंसिपल सर को झूठ जो लग रहा है, इसके लिए मुझे रोना आ गया था। नो वन हैज़ एवर एक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग, कोई भी मुझे कभी दोषी ठहराया नहीं है, मतलब बताया नहीं है कि मेरा झूठ बोलने की वजह से, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हु सेड, गांधी जी सेड टू हिज फ्रेंड। व्हेन द प्रिंसिपल केम टू नो व्हाई गांधी जी क्राइड, जब प्रिंसिपल सर को पता चल गया कि गांधी जी क्यों रोए थे, तब उनको बुरा लगा था। ही कॉल्ड हिम टू हिज ऑफिस, फिर उनको अपने ऑफिस में बुलाए, एंड प्रेज्ड हिम फॉर हिज लव ऑफ ट्रूथ, और उसके लिए उनको मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ किए थे कि तूने इतना सच बोला था, मैं फिर भी गलत, मतलब वो अपना बात को उन्होंने उनके सामने फिर बताया था कि उनको ही बुरा लगा था प्रिंसिपल सर को कि उनको बेकार का झूठ में उनको डांट दिए थे करके। तो इसके लिए उनको फिर ये बोले थे कि उनको बहुत अच्छा लगा था फॉर हिज लव ऑफ ट्रूथ, मतलब सच के लिए और जो साथ देते हैं इसके लिए उनको बहुत अच्छा लगा था प्रिंसिपल सर को। तो ये चैप्टर तो अभी हो गया, सारे स्टोरीज, छोटे छोटे स्टोरीज जो दूसरे बहुत सारे नेशनल लीडर के बारे में हमने पढ़ा, उनके बचपन के बारे में। तो और सारे जो बड़े बड़े जो नेशनल लीडर बने हैं वो हमेशा ट्रुथ के साथ ही देते थे, सच्चाई का साथ देते थे, ट्रूथफुलनेस के साथ ही रहते थे हमेशा। एंड यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टोरी 3 क्वेश्चंस आर हियर। सजेस्ट अ टाइटल फॉर द अबव स्टोरी, जैसे आपको कभी भी कंप्रिहेंशन आंसर पैसेज में आता है ना, सजेस्ट वन टाइटल या गिव वन टाइटल करके लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपने लिखा है कि ट्रूथ ऑलवेज विंस, यू कैन मेक योर ओन आंसर, आप अपना टाइटल लिख सकते हो, दूसरा भी कुछ भी कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद लिखा है क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, ये स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिला। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच्चाई सच बोलना चाहिए, एंड ट्रूथफुलनेस इज अप्रिशिएटेड बाय
ऑल, जो सही बोलते वो हमेशा सबको पसंद आता है। फाइंड आउट अ सिमिलर स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस एंड रिटेल इट इन योर क्लास। ये हम लोग नोटबुक में लिखा है, मैंने ऑलरेडी आपको इसका पीडीएफ भेज चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे और एक स्टोरी आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो आप स्कूल में नहीं हो, जो आप क्लास में बोलना है, बोलने के लिए इस पे लिखा है। ओके, एक ऐसा एक सिमिलर स्टोरी आपको ढूंढ के आपको क्लास में सबके सामने बोलना था। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बट नाउ यू ऑल आर एट होम, सो यू ऑल विल राइट डाउन सिमिलर स्टोरी। ऐसे एक सिमिलर स्टोरी जो सच ट्रू स्टोरी होना चाहिए, बेस्ड ऑन एनी मतलब कोई भी किसी नेशनल लीडर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सो जो गांधी जी का दूसरा एक मैंने स्टोरी आप लोगों को बताया था, जैसे उन्होंने कैसे मतलब एक बार स्कूल में एक एजुकेशनल इंस्पेक्टर आए थे, एंड एजुकेशनल इंस्पेक्टर केम टू गांधी जी स्कूल, एंड मतलब उन्होंने क्या किया था, ही गेव 5 वर्ड्स एंड आस्क्ड द बॉयज टू स्पेल इट ऑन अ स्लेट। और जब उनको गांधी जी को एक वर्ड का स्पेलिंग नहीं आया था, बट उनके जो टीचर थे, क्लास टीचर थे, उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा इशारे से बोले थे कि आप अपने पास वाले बच्चों से कॉपी करके लिख लो करें। बट गांधी जी को कॉपी करना, झूठ बोलना या गलत काम करना पसंद नहीं था। सो गांधी जी ने क्या किया था, नहीं किए थे इसे। सो गांधी जी डिड नॉट कॉपी फ्रॉम द नेवर स्लेट, दूसरे बच्चों के स्लेट से कॉपी नहीं किए थे। एंड जब रिजल्ट आया था, गांधी जी वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु डिड नॉट स्पेल द वर्ड करेक्टली। ऑल द स्टूडेंट्स हैड रिटन ऑल द 5 वर्ड्स करेक्टली एक्सेप्ट गांधी जी। तो उनको उसके लिए गांधी जी को बहुत बुरा भी लगा था। गांधी जी फेल्ट अशेम्ड एंड शाय ड्यू टू द पुअर रिजल्ट, पुअर स्कोर। बट उनको क्या किया था, फिर भी उन्होंने रॉन्ग चीज़ के लिए, कॉपी करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी साथ नहीं दिए। ये स्टोरी आपको नोटबुक पे लिखना है। एक्टिविटी 8 जो होता है, यहाँ पे जो होता है, यू रीड इंसिडेंट्स ऑफ 3 ग्रेट पर्सन्स, यू रेड इंसिडेंट्स ऑफ थ्री ग्रेट पर्सन्स। जैसे अभी हमने ये चैप्टर में पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा, गोखले एंड गांधी जी, इनके बारे में। नाउ नैरेट एनी वन इंसिडेंट दैट हैज़ लेफ्ट अ मार्क इन योर लाइफ। अभी इसके आपको नैरेट करना है, आपको बोलना है। आप अभी आप घर पे हो, आपको अपने फैमिली के मेंबर के साथ ये चीज़ जो होता है, दिस इज़ योर, आपको होमवर्क है। आपको घर में किसी के सामने किसी एक नेशनल लीडर जिसका आपको बहुत अच्छा लगा स्टोरी सुन के या पढ़ के, तो आपको उसको नैरेट करना है, आपको बताना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, एंड एक्टिविटी 9 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीडर्स एंड राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट देम। ये है दिस इज द पिक्चर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ओके, सो यहाँ पे नीचे लिखना है हमको, पिक्चर के नीचे हमको लिखना है। ओके, और उसके बाद सामने मैंने जैसे लिखा है, सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन अ बंगाली फैमिली ऑन जनवरी 23, 1897 इन कटक। कटक में पैदा हुए थे, उड़ीसा में, बट वो बंगाली थे, बंगाली फैमिली के थे। हिज पेरेंट्स वेर, उनके पेरेंट्स जो थे, फादर कौन थे, जानकीनाथ बोस, हु वॉज अ वेल रेपुटेड एडवोकेट, एंड प्रभावती देवी उनके मदर थे। बोस लेड द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को वो मतलब लीडिंग, मतलब उसको ये करते। And at a rally in Burma on July 4th, 1944, Bose told his men, "Give me blood and I shall give you freedom." ये जैसे "Give me blood and I shall give you freedom" आपका ये कोटेशन आपका बुक के बिगनिंग में भी लिखा है, और ये किसने बोला था करके पूछा गया था उस पर। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, मतलब आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, ये उन्होंने सबको बताया था। इन दिस ही अर्ज द पीपल, मतलब ये जो सेंटेंस में ये लोगों को ये बता रहे थे, मतलब बोले थे उन्होंने कि टू जॉइन इन द पीपल ऑफ इंडिया, टू जॉइन हिम इन हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर जो अपने कंट्री में थे, उनको अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, उनको उनके साथ मतलब मिलके जॉइन करने के लिए वो बताए थे। सो नेक्स्ट इज योर अनदर पिक्चर, दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो आई हैव रिटन 5 more sentences about him. Okay, Sardar Vallabhbhai Patel was born on 31st October 1875 in Karamsad. He was popularly known as the Iron Man of India, and Sardar Patel was a lawyer, but he was inspired by Gandhi ji and joined the freedom struggle. जैसे वो भी एक नेशनल लीडर थे, और इसलिए गांधी जी को साथ सपोर्ट करके उनसे वो इंस्पायर हुए थे और उनको ज्वाइन किए थे फ्रीडम फाइट, मतलब स्ट्रगल में उनके साथ ज्वाइन, मतलब मिलके उनके साथ हेल्प किए थे। ही वॉज द मैन हु गाइडेड द कंट्री टू बिकम अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब वो कंट्री को बहुत एक साथ एकजुट करके मिलके और इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए बहुत फाइट किए थे। इट वॉज फॉर हिज एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट दैट ही वॉज कॉल्ड सरदार। वो हमेशा आगे बढ़ के काम करते थे,
और हमेशा मतलब लीडिंग मतलब पहला रोल लेते थे मेन, तो इसके लिए उनको सरदार बोलते थे। ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, तो वो पहला प्राइम मिनिस्टर थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे एंड होम मिनिस्टर, और इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला थे वो इस। ओके, बट these are the some sentences about Sardar Vallabhbhai Patel. If you find some more, you can also write down in your notebook. Okay, and next is your Gandhiji, next time we will do, and then Sarojini Naidu. Okay, I've written some more sentences about them, so watch this video and complete all your work. Chalo, bye bye children.